हिंदू संस्कृति में मूर्ति पूजा का बड़ा महत्व है। अधिसंख्य हिंदू मंदिर जाते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति के सामने खड़े होकर सच्चे दिल से पूजा अर्चना व आराधना करने से इच्छा की पूर्ति होती है, यह भी पक्की धारणा है। न केवल धारणा है अपितु ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे प्रमाणित हो सकता है कि मूर्ति पूजा करने से इच्छित फल मिलता है। बावजूद इसके हिंदू संस्कृति की ही एक शाखा आर्य समाज मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखता। सच क्या है, जरा विचार करके देखते हैं। असल में आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने केवल इसी कारण मूर्ति पूजा का निषेध किया कि मूर्ति में प्रतिष्ठित जो देवता या भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह भला हमारा क्या भला करेगा। ऐसा ख्याल उनके मन में तब आया जब उन्होंने देखा कि एक मंदिर में मूर्ति पर एक चूहा चढ़कर मस्ती कर रहा है और मूर्ति के सामने रखा प्रसाद खा रहा है। तब उनकी सोच बनी कि एक चूहे से मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, तो मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ। तार्किक तरीके से यह बात सही प्रतीत होती है। इसी कड़ी में हमारी यह भी जानकारी है कि मुस्लिम आतताइयों ने देश के अनेक स्थानों पर मंदिर ध्वस्त किए, मूर्तियां तोड़ी, मगर उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसे में यह सवाल उठता ही है कि क्या वाकई मूर्ति में कोई शक्ति होती है। बावजूद इसके मूर्तियों में अधिसंख्य हिंदुओं की प्रगाढ़ आस्था है। अनेक ऐसी मूर्तियां संज्ञान में हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे चमत्कारी हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते, निकटवर्ती नागौर जिले के मेड़ता के पास गांव में बवाल माता का मंदिर है। यहाँ देवी की मूर्ति श्रद्धालुओं के सामने 2.5 प्याला शराब पीती है। बताते हैं कि कई वैज्ञानिकों ने उसकी जांच पड़ताल की, मगर वे यह नहीं पकड़ पाए कि वहाँ कोई चालबाजी तो नहीं है। स्वयं मैंने देखा है कि देवी माँ 2.5 प्याला शराब पीती है। रहस्य क्या है, कुछ पता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जिस श्रद्धालु के पास में तंबाकू होती है उसकी शराब मूर्ति ग्रहण नहीं करती। बात लंबी हो रही है, मगर प्रसंगवश बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मान्यता है कि शिवजी, देवी माँ, हनुमान जी, गणेश जी आदि देवताओं के अतिरिक्त लोक देवता बाबा रामदेव, भैरव जी, गोगा जी आदि तो त्वरित फल देते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री राम फल नहीं देते। अलबत्ता वे आत्मकल्याण जरूर करते हैं। चूँकि हमारी रुचि भौतिक उपलब्धियों में होती है, इसी कारण देवताओं की आराधना हम ज़्यादा करते हैं। इस धारणा की पुष्टि इससे होती है कि देवताओं के तो अनेकानेक मंदिर हैं, जबकि भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बहुत कम हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या मूर्ति में शक्ति होती है? होनी तो चाहिए, क्योंकि मूर्ति निर्जीव पत्थर या धातु की होती है। इस कारण उसकी बाकायदा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो एक अर्थ में वह सजीव हो जाती है। उसमें ताकत होनी ही चाहिए। मगर फिर वही सवाल कि तो फिर वे अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाती, यानी कि कौतूहल बरकरार है। मूर्ति में शक्ति होती है, इस धारणा को बड़े पैमाने पर तब बल मिला जब कुछ साल पहले पूरे देश में गणेश जी की मूर्तियों ने दूध पिया था। हालांकि उसकी वैज्ञानिक विवेचना भी हुई, आलोचना भी। दूसरी ओर न्यायाधीशों व IAS अधिकारी स्तर के बुद्धिजीवियों ने भी गणेश जी को दूध पिलाया। बड़ी बहस हुई। किसी ने उसे अंधश्रद्धा करार दिया तो किसी ने वैज्ञानिक कारण बताए। हालांकि निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ति में अपने आप में ताकत नहीं होती। सारा रहस्य आस्था में है। हम जब उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति उसमें प्रतिबिंबित होती है। जिस मूर्ति की बहुत अधिक मान्यता होती है, वहाँ चमत्कार की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ बहुत अधिक लोगों की आत्मिक शक्ति मूर्ति पर केंद्रित होती है। ऐसा भी हो सकता है कि भौतिक या त्वरित चमत्कार मूर्ति से नहीं होते होंगे। हम अपेक्षा करें कि वह मानवों की तरह व्यवहार करे, तो यह संभव नहीं है। हाँ, उसमें धारणा करें तो वह अदृश्य रूप में फल देती होगी। मूर्ति ही क्यों, किसी स्थान या मज़ारों आदि पर भी लोग इसी प्रयोजन से मत्था टेकते हैं कि वहाँ मनोकामना पूरी होगी। आप देख सकते हैं कि कभी कभी अजमेर की दरगाह ख्वाजा साहब के सामने कोई फ़कीर या कलंदर खड़ा होकर सवाल करता है
और तब तक डटा रहता है जब तक वह सवाल पूरा नहीं होता। यह हठयोग है। ऐसे हठियों की मनोकामना भी पूरी होती है। हालांकि इसका साइंस कुछ और है। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वस्तुतः यह प्रकृति चूंकि विरोधी तत्वों से मिलकर बनी है, इस कारण इसमें विरोधाभास भी खूब हैं। यह इतनी रहस्यपूर्ण है कि हम इसकी थाह नहीं पा सकते। यहाँ कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। जिसे हम सत्य मानते हैं वही देश, काल, परिस्थिति बदलने पर असत्य हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम न तो ये कह सकते हैं कि मूर्ति में शक्ति होती है और न ये कि वह केवल पत्थर है। कहीं है तो कहीं नहीं है, कभी है तो कभी नहीं। तभी तो जब मूर्ति के सामने कामना करने पर पूरी होती है तो कहते हैं कि वह चमत्कारी है, और पूरी नहीं होती तो मूर्ति को दोष देने के बजाय खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि हमारी श्रद्धा में ही कमी रह गई होगी। मुझ अज्ञानी व अल्प बुद्धि को मूर्ति के रहस्य के बारे में जो कुछ समझ में आया वह साझा किया है। वास्तविक रहस्य क्या है उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। नेति नेति नेति।